टॉपिक नंबर 13.2 इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ठीक है, अब हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक तो है बेसिकली कि चार्जेस एट रेस्ट। ठीक है, इंडक्शन का मतलब क्या है कि हम उनको इंड्यूस करवा रहे हैं। ठीक है, अब इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि इस टॉपिक में हमें बेसिकली मिलेगा क्या। देखें, अब ये प्रोसेस क्या है बेसिकली कि अगर हम एक चार्ज बॉडी, ठीक है, चार्ज बॉडी है, ठीक है, उसको किसी भी कंडक्टर या इंसुलेटर के पास लाते हैं, कंडक्टर या इंसुलेटर, ठीक है, जो कि न्यूट्रल है। ठीक है, न्यूट्रल है, इसका मतलब है पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट हैं बट इन इक्वल अमाउंट, और उन्होंने पूरी बॉडी को जो है वो न्यूट्रल किया हुआ है। अब हमने क्या किया, किसी एक चार्ज बॉडी को इस कंडक्टर या इंसुलेटर के पास लिया जो कि न्यूट्रल थी। ठीक है, तो होगा क्या कि ये चार्ज बॉडी जो है अनलाइक चार्जेस को एक तरफ कर देगी। ठीक है, यानी लेट सपोज अगर इस चार्ज बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज वाला लेट सपोज ये रॉड है, ठीक है, ये कोई और चीज़ है जिसके ऊपर जो न्यूट्रल थी, ठीक है, न्यूट्रल इस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। अब जब हम इस चार्ज बॉडी को किसी न्यूट्रल इंसुलेटर या कंडक्टर के पास लेके आएंगे तो क्या होगा कि चार्जेस जो हैं वो सेपरेट हो जाएंगे। पहले तो ये स्प्रेड हुए में ना, कहीं पे भी पॉजिटिव कहीं पे भी नेगेटिव, लेकिन अब ये अरेंज हो जाएंगे। अरेंज किस तरह से होंगे कि जो हमारे पास चार्ज बॉडी है उसकी साइड पे हमारे पास अनलाइक चार्जेस आ जाएंगे, यानी कि ये नेगेटिव चार्जेस इस तरफ आ जाएंगे। ठीक है, और जो बाकी चार्जेस हैं यानी पॉजिटिव चार्जेस जो कि लाइक चार्जेस हैं इसके, ठीक है, अब ये दोनों सेम है तो लाइक चार्जेस दूसरी साइड पे इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे उससे दूर। ठीक है, तो पास कौन से आ गए, अब पूरी बॉडी पे स्प्रेड हुए थे चार्जेस, लेकिन जैसे ही हम चार्ज बॉडी को इसके करीब लेके आए हैं तो क्या हुआ कि अनलाइक चार्ज जो है वो एक सरफेस पे आ गए एंड दूसरी साइड पे हमारे पास लाइक चार्जेस प्रोड्यूस हो गए। सो ये जो सेपरेशन ऑफ चार्जेस है दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ठीक है, सो हमने यहाँ क्या कर दिया, बेसिकली चार्जेस को ही सेपरेट आउट कर दिया, जबकि वो पूरी बॉडी के ऊपर स्प्रेड हुए थे, कहीं पे भी रैंडमली मूव कर रहे थे, कहीं पॉजिटिव था, कहीं नेगेटिव था, कहीं पॉजिटिव था, कहीं नेगेटिव था। जैसे ही हम एक चार्ज बॉडी इस न्यूट्रल बॉडी के करीब लाए हैं तो इस चार्ज बॉडी ने क्या किया, जो अनलाइक चार्जेस थे उनको सेपरेट कर दिया, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, तो हमारे पास इस तरह एक जो है अनलाइक चार्जेस की अरेंजमेंट हमें नजर आ रही है। जो लाइक चार्जेस थे वो दूसरी साइड पे सेपरेट आउट होके बिल्कुल एक सरफेस के साथ जमा हो गए। ठीक है, तो ये सेपरेशन ऑफ चार्जेस क्या कहलाती है हमारे पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अब हम इसको थ्रू एग्जांपल्स जो हैं वो स्टडी करते हैं। अब देखिए, अगर हम कहते हैं कि कोई एक ऐसी बॉडी है, कोई भी एक हमारे पास चार्ज प्लास्टिक रॉड है, प्लास्टिक रॉड, ठीक है, ये हमने एक प्लास्टिक का रॉड लिया, ये चार्ज है, ठीक है, इसके ऊपर आइदर पॉजिटिव है नेगेटिव है, हम कोई इस तरह की बात नहीं कर। अब अगर हम किसी चीज को रब भी नहीं कर रहे फिर भी चार्जेस जो हैं वो सेपरेट आउट हो रहे हैं। ठीक है, तो यह बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं विदाउट रबिंग, तो उसमें क्या प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, पहले हमने ये बात की थी कि हम चार्जेस प्रोड्यूस करवाते हैं बाय रबिंग। ठीक है, तो वो हमने किस तरह से प्रोड्यूस करवा दी, इस चार्ज प्लास्टिक रॉड के ऊपर हमने कोई भी चार्ज प्रोड्यूस करवा दी है किसी चीज के साथ इसको रब करके। अब क्या होगा, जो एक न्यूट्रल बॉडी है अगर वो इसको अट्रैक्ट करिए या रिपेल करिए तो उसमें किस तरह से प्रोसेस चल रहा है, उसमें बेसिकली इंडक्शन का प्रोसेस हो रहा है कि जब चार्जेस सेपरेट आउट होते हैं तभी वो एक चीज को जो है अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, हमने एक प्लास्टिक रॉड लिया एंड देन हम इसको न्यूट्रल एल्यूमिनियम रॉड के करीब लेके आए। ठीक है, ये एक एल्यूमिनियम रॉड है और ये बिल्कुल न्यूट्रल थी। ठीक है, अब ये न्यूट्रल होने के बाद अब ये पॉजिटिव जो है इसको अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है, यानी अब ये चार्ज बॉडी ने एक न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। तो क्या हम ये समझेंगे कि इनके ऊपर अनलाइक चार्जेस थे। ठीक है, कि पॉजिटिव जो अनलाइक चार्जेस होते हैं सिर्फ वही एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं, यही हमने पढ़ा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम कह रहे हैं कि एल्यूमिनियम की रॉड जो है वो न्यूट्रल है, फिर भी जो चार्ज बॉडी है उसने उसको अट्रैक्ट किया, तो क्या यहाँ पे अट्रैक्शन या रिपल्शन चार्जेस की वजह से हुई है, क्या यहाँ पे हमारे पास जस्ट अनलाइक चार्जेस ही थे जिन्होंने एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लिया, तो यहाँ पे हमारा आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा।
क्यों गलत होगा? क्योंकि एक बॉडी पे तो हमें पता है कि हमने खुद चार्ज प्रोड्यूस करवाया, ठीक है। दूसरी बॉडी जो कि न्यूट्रल थी, हमने उसको किसी चीज से रब भी नहीं किया, चार्ज प्रोड्यूस भी नहीं करवाया, फिर भी उसने इसको अट्रैक्ट कर लिया। तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हुआ? यहाँ पे बेसिकली हुआ है इंडक्शन का प्रोसेस, ठीक है। और वो किस तरह से हुआ कि जैसे ही हम इस पॉजिटिव चार्ज या कोई भी, चलिए पहले हमने पॉजिटिव की एग्जांपल ले ली थी, अब हम नेगेटिव की ले लेते हैं, ठीक है। अब नेगेटिव चार्ज रॉड जो है इस एल्यूमिनियम रॉड के करीब लाई गई, जो कि बिल्कुल न्यूट्रल था। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह रैंडम पड़े हुए थे, इस तरह से, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव। जैसे ही हम इसको इसके करीब लेके आए, ठीक है, टच नहीं करना, करीब लेके आना है, ठीक है। टच वाली जो कंडीशन है वो अलहदा है, उसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि उससे हम किस तरह से चार्जेस को जो है मूव करवा सकते हैं या किस तरह अट्रैक्ट रिपेल हो सकते हैं, और उसका नेम भी डिफरेंट है। बट यहाँ पे जस्ट इंडक्शन का वर्ड यूज होता है, एंड इंडक्शन में एक दूसरे के करीब लेके आना है, टच नहीं करना, ठीक है। सो हम इसको इसके करीब लेके आए तो यहाँ पे अट्रैक्शन शुरू हो गई। क्यों हुई? क्योंकि इन नेगेटिव चार्जेस ने क्या किया, इन चार्जेस को सेपरेट करना शुरू कर दिया। और किस तरह से सेपरेट किया कि अनलाइक चार्जेस जो हैं वो इस रॉड के करीब जमा हो गए, ठीक है। यानी इसके ऊपर अगर नेगेटिव है तो इसका अनलाइक कौन सा है? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। सो पॉजिटिव चार्ज जो है वो सारे इस तरफ इकट्ठे हो गए। दूसरी साइड पे लाइक चार्जेस प्रोड्यूस हो जाएंगे, यानी नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे सेपरेशन ऑफ चार्जेस हो गई है, जिसको हम क्या कहते हैं? इंडक्शन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखें, पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव पड़ा हुआ है, यहाँ पे पॉजिटिव, तो ऑटोमेटिकली क्या प्रोड्यूस हो जाएगी? अट्रैक्शन प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। और जो हमने पढ़ा था हमारे जो 13.1 टॉपिक है, उसमें हमने जो पूरी समरी डिस्कस की थी, उसमें एक लास्ट पॉइंट था कि रिपल्शन जो है वो एक शॉर्ट टेस्ट है कि बॉडी चार्ज है। सो यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम अट्रैक्शन को क्यों नहीं ले रहे थे, उसकी यही वजह थी कि अट्रैक्शन तो उन बॉडीज में भी हो जाती है जो कि एक चार्ज है और एक न्यूट्रल, ठीक है। रिपल्शन तब ही होगी अगर दोनों बॉडीज चार्ज होंगी, ठीक है। तो चार्ज बॉडीज का जो टेस्ट है वो सिर्फ रिपल्शन के थ्रू हो सकता है, लेकिन हम उसमें अट्रैक्शन को यूज नहीं कर सकते, उसका टेस्ट अट्रैक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि एक चार्ज बॉडी तो न्यूट्रल बॉडी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। सो इसकी बेसिक रीजन यही थी कि अट्रैक्शन जो है उसको हम टेस्ट के तौर पे नहीं ले सकते। देन हम अगली की तरफ मूव करते हैं, अगली एग्जाम्पल की तरफ, कि जिस तरह हम चार्जेस को सेपरेट आउट कर रहे हैं, हम इस तरह से दो बॉडीज पे चार्ज एक ही तरह का प्रोड्यूस भी करवा सकते हैं। एक ही तरह का मतलब कि पूरी बॉडी के ऊपर, लेट सपोज हम कह रहे हैं कि हाँ, हमारे पास ये बॉडी न्यूट्रल थी, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस दोनों प्रेजेंट थे, ठीक है। हम चाह रहे हैं कि ये बॉडी पूरी की पूरी जो है पॉजिटिव चार्ज हो जाए, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज का मतलब कि हमने इसके अंदर से नेगेटिव चार्जेस को सेपरेट कर दिया, बिल्कुल टोटली सेपरेट आउट कर दिया। इसके ऊपर अब जस्ट पॉजिटिव चार्ज ही रह गया है, ठीक है। या हम अदर थिंग इसकी देख लेते हैं कि जस्ट बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज ही प्रेजेंट है, तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं? बाय यूजिंग द इंडक्शन। रिपल्शन में जो रबिंग है उसमें नो डाउट हमारे पास ये प्रोसेस होता है कि हम चीज़ों को रब करके जो है चार्ज प्रोड्यूस करवा लेते हैं, लेकिन अब हमारे पास डिफरेंट और भी मेथड्स हैं जिनकी बेस पे हम ये चार्जेस को प्रोड्यूस करवा सकते हैं, ठीक है। अब जो हम पढ़े हैं दैट इज बेसिकली द इंडक्शन, और इंडक्शन से हम किस तरह चार्जेस प्रोड्यूस करवा सकते हैं अब हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो हमने क्या करना है, हमने दो स्फीयर्स ले लेने, ठीक है। लेट सपोज एक स्फीयर है ए, एक है बी, ठीक है, जो एक दूसरे के बहुत करीब पड़े हुए, ठीक है, इन टच। अब इनको एक इंसुलेटेड जो है स्टैंड के ऊपर रखना है, ठीक है। जो हमारे कंडक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं? जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है। और इंसुलेटर हम यहाँ क्यों यूज कर रहे हैं? ताकि अगर जो ये चार्जेस प्रोड्यूस होंगे यहाँ पे, ठीक है, वो ग्राउंड के अंदर ना शिफ्ट हो जाए, क्योंकि हमारी जो ग्राउंड है, अर्थ है, वो एक गुड कंडक्टर है, ठीक है। तो चार्जेस जो है वो इसके अंदर भी मूव करना शुरू कर देंगे। अगर लेट सपोज अगर हमने जस्ट इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस करवाया हुआ है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे? वो अर्थ के अंदर मूव करना शुरू कर देंगे, ठीक है। सो हमने यहाँ पे इसीलिए इंसुलेटर यूज किया ताकि हमारे जो चार्जेस हम प्रोड्यूस करवाएं वो अर्थ में ना जा सके, ठीक है। सो हमने क्या किया है, दो स्फीयर्स लिए हैं ए बी, जो कि बहुत करीब पड़े हुए थे, एंड हमने क्या किया, उनको इंसुलेटेड जो रॉड हैं उनके ऊपर
रख दिए, ठीक है। अब हमने क्या करना है, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चार्जेस प्रेजेंट है, ठीक है, तो क्या करेंगे, अब हमने इसके करीब एक चार्ज बॉडी लेके आए, ठीक है। कोई सी भी चार्ज हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, कोई भी रॉड हो सकता है, ठीक है। हम इसको इसके करीब लेके आए तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इंडक्शन का प्रोसेस होगा, यानी सेपरेशन ऑफ चार्जेस का फिनोमिना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे अब पॉजिटिव अगर इसके ऊपर चार्ज था रॉड के ऊपर, तो यहाँ पे जो है अनलाइक चार्जेस जो है वो आना शुरू हो गए हैं, ठीक है, अलग हो गए, यहाँ पे लाइक चार्जेस प्रोड्यूस हो गए, ठीक है। अब इस बॉडी को अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक ही चार्ज इसके ऊपर रहे, हम दूसरे चार्ज को खत्म कर दें, ठीक है, तो क्या होगा कि हम इस तरह से भी करते हैं कि लेट्स सपोज हम यहाँ से कॉपर वायर निकालते हैं और इसको ग्राउंड कर देते हैं, ठीक है। तो ग्राउंड करने से क्या होता है कि ये जो नेगेटिव चार्जेस हैं ये मूव कर जाते हैं ग्राउंड की तरफ, एंड हमारे पास बॉडी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट रह जाता है, ठीक है। इस तरह से भी होता है, ठीक है। सेकेंड थिंग कि हम जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं, यहाँ पे क्या होगा, अब इस बॉडी के अंदर जो है, क्योंकि चार्ज सेपरेट आउट हो चुके हैं, ठीक है, चार्जेस सेपरेट आउट होने की वजह से ये जो हमने इसके स्फीयर बिल्कुल करीब रखा हुआ था, इसके ऊपर चार्जेस शिफ्ट हो गए अलहदा से, ठीक है। इस तरह से हमने किया कि पहले तो एक या कॉपर वायर लगा के हम उसको ग्राउंड कर दें, तो इस बॉडी के ऊपर जस्ट एक चार्ज प्रेजेंट रह जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अगर दूसरा स्फीयर हमने यहाँ रखा हुआ है तो ये एक चार्ज जो है वो बिल्कुल इस तरफ रह जाए, ठीक है, जो अनलाइक चार्जेस है वो एक स्फीयर पे रह जाएं, बाकी सारे जो चार्जेस हैं वो दूसरे स्फीयर पे मूव कर जाएं, ठीक है। एंड जब हम इनको सेपरेट आउट करेंगे तो इनके ऊपर इक्वल अमाउंट में ऑपोजिट चार्जेस प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो ये हमारा प्रोसेस क्या कहलाता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है। सो ये क्या है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन का प्रोसेस यूज करते हुए जितनी देर ये रॉड करीब रही, ये दोनों बिल्कुल सेपरेट रहे, ठीक है, सेपरेट रहे इस तरह से कि इसके ऊपर जो चार्ज था, अनलाइक चार्ज एक जगह पे सेपरेट हो गए, जो लाइक चार्जेस थे वो दूसरी जगह सेपरेट आउट हो गए। अब जो हमने स्फीयर रखा हुआ है उसके ऊपर ये शिफ्ट कर गया और इस तरह से कर गए कि इसके ऊपर एक चार्ज रह गया, दूसरे स्फीयर के ऊपर दूसरा चार्ज, एंड जब हमने सेपरेट आउट कर लिया तो हमारे पास इक्वल एंड ऑपोजिट अमाउंट आ चुकी है ऑफ चार्जेस, ठीक है, जिसको बेसिकली हम ज्यादा अच्छे इफेक्टिव वे में किस तरह कह सकते हैं कि हमने यहाँ से कॉपर वायर लगा के ग्राउंड कर दिया, ठीक है। ग्राउंड किया तो एक चार्ज जो है वो हमारे पास खत्म हो गया और बॉडी जो है वो दूसरे उसके ऊपर जो दूसरा चार्ज बच गया वो इसके ऊपर होल पे आ जाएगा, ठीक है। अब जितनी देर इस बॉडी को करीब रखेंगे उतनी देर इनके अंदर सेपरेशन रहेगी चार्जेस की। जैसे ही हम इसको हटाएंगे तो ये चार्जेस अगेन क्या कर जाएंगे, रैंडमली मूव करना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर हम इस तरह पहले ही कर चुके हैं कि हम एक चार्ज को सेपरेट आउट कर चुके हैं, अब जस्ट एक चार्ज इस बॉडी के ऊपर प्रेजेंट है, तो जैसे ही हम इसको हटाएंगे इस पूरी बॉडी के ऊपर जिस तरह नेगेटिव अब बिल्कुल एक साइड पे हुए थे, ठीक है, सिर्फ हमें इतनी सरफेस के ऊपर नजर आ रहे, तो जैसे ही हमने ये रॉड हटाएंगे तो ये नेगेटिव क्या करेगा, ये पूरी बॉडी के ऊपर स्प्रेड कर जाएगा। इट मीन्स कि ये अब बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो चुकी है बाय यूजिंग द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन। सो इंडक्शन क्या है कि हम अगर एक चार्ज बॉडी को किसी न्यूट्रल बॉडी के पास लाते हैं तो वो अनलाइक और लाइक चार्जेस को सेपरेट आउट कर देती है, ठीक है। दैट सेपरेशन प्रोसेस इज कॉल्ड द इंडक्शन, जिसको हमने 2 एग्जांपल से डिस्कस कर लिया। सो ये था हमारा टॉपिक अबाउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन।